Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. My name is Sheikh Irfanullah Khan and I am working as Assistant Professor in Department of Mathematics, ComSets Institute of Information Technology, MTH 471 इंटीग्रल इक्वेशन। इस सिलसिले का आज हमारा 8वां लेक्चर है। 8वें लेक्चर की इब्तिदा करने से पहले थोड़ा सा हम लास्ट लेक्चर पे नज़र डालते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, क्या डिस्कस किया था, ताकि उन स्टूडेंट का फ़ायदा हो सके जो लास्ट लेक्चर किसी मजबूरी की वजह से अटेंड नहीं कर सके, तो वो भी सीख लें कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स की सेकंड टाइप को डिराइव किया था इंटीग्रल इक्वेशन से। इंटीग्रल इक्वेशन हमने कंसिडर की फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन और उस फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन को कन्वर्ट किया बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम ऑफ टाइप 2 में। बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम ऑफ टाइप 2 किस तरीके से हमने डिफाइन किए थे? ऐसे बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स जिसमें एक फंक्शन पे बाउंड्री गिवन हो और एक उसके फर्स्ट डेरिवेटिव पे बाउंड्री गिवन हो, तो वो हमारे पास टाइप 2 थी। लाइक u double dash of x plus u of x equals to g of x, और अगर इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म देखी जाए y डबल डैश ऑफ x प्लस g ऑफ x इंटू y ऑफ x equals to h of x, y of 0 equals to say 0 and y dash of 1 equals to बीटा, और फर्स्ट को हम कह दें अल्फा। इस टाइप के प्रॉब्लम्स टाइप 2 में लाया करते हैं, जिससे हमने इंटीग्रल इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट किया। इसके अलावा होमोजीनियस फ्रेडहोम इक्वेशन देखी। जितने भी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में प्रॉब्लम्स किए वो तमाम के तमाम प्रॉब्लम्स नॉन होमोजीनियस टाइप के थे। लास्ट लेक्चर में हमने होमोजीनियस प्रॉब्लम डिस्कस किया और उसे चेक किया क्या वो भी बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो सकता है या नहीं हो सकता। तो एग्जांपल से हमने देखा कि होमोजीनियस फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन को भी हम बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे ले लेते हैं। u of x equals to lambda 0 to 1 k of xt u of t dt। फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन मैंने डिफाइन की स्टूडेंट्स। इसमें आपने देखा होगा कि f of x की वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट नहीं की और इक्वेशन में f of x को नहीं लिखा। f of x ना लिखने की वजह क्या थी कि हमने होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन की डेफिनेशन की थी। इफ वी सेट f of x equals to 0 in an integral equation, then reduced integral equation is known as होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन।
तो ये हमारे पास होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन है, और इस होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन को हमने चेक करना है कि बाउंड्री वाली प्रॉब्लम में रिड्यूस हो सकती है या नहीं हो सकती। वेयर k ऑफ xt equals to t into 1 minus x when t lies between 0 and x, x into 1 minus t when t lies between x and 1। फर्स्ट इक्वेशन को हम 1 का नाम दे दें, और ये सेकेंड इक्वेशन। विद द हेल्प ऑफ सेकेंड इक्वेशन, इक्वेशन 1 rewrite as u of x equals to lambda 0 to 1, और यहाँ पे हमने इंटीग्रल डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी 0 to 1 इंटीग्रल इक्वल्स टू स्प्लिट कर सकते हैं 0 to x प्लस x to 1, डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी। 0 to 1 किस फॉर्म में कन्वर्ट होगा? लैम्डा 0 to x t into 1 minus x u of t dt plus lambda x to 1 x into 1 minus t u of t dt। यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स कि हमारे पास फर्स्ट इंटीग्रल मीन्स राइट साइड पे जो फर्स्ट टर्म है वो भी प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, और प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस किस फॉर्म में है? इन टर्म्स ऑफ एक्स। सेकेंड इंटीग्रल को अगर हम देखें तो सेकेंड इंटीग्रल भी हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, एंड फंक्शंस कौन से हैं? इन एक्स। तो ये भी हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्म में है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। सेम प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। इस टू फंक्शन के प्रोडक्ट को एज ए स्पेशल केस हम एक फंक्शन इंटीग्रल साइन से बाहर लिख लेते हैं। u of x equals to lambda 1 minus x इंटीग्रल 0 to x। इस वैल्यू को हमने बाहर ले लिया फंक्शन ऑफ x को, t इंटू यू ऑफ टी डी टी प्लस यहां से हमने x को इंटीग्रल साइन से बाहर लिखना है, लैम्डा x इंटीग्रल x टू 1 माइनस टी u ऑफ टी डी टी। फंक्शन ऑफ और प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस हमने डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट के लिए हमने रूल कौन सा अप्लाई करना है? प्रोडक्ट रूल। y इक्वल्स टू f इंटू जी, प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस, देन dy बाय dx इक्वल्स टू f dg बाय dx प्लस g df बाय dx। इस फॉर्म में हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव लेने से u डैश ऑफ x इक्वल्स टू लैम्डा 1 माइनस x इंटू x u ऑफ x माइनस लैम्डा। माइनस लैम्डा क्यों? जब इसको विद रिस्पेक्ट टू x हम डिफरेंशिएट करेंगे तो आइडेंटिटी फंक्शन का डेरिवेटिव 1 और नेगेटिव साइन की वजह से माइनस लैम्डा 0 टू x t u ऑफ t dt। फर्स्ट टर्म का हमारे पास
डेरिवेटिव आ गया प्लस लैम्डा एक्स इंटू। अब स्टूडेंट्स देखें कि सेकंड इंटीग्रल में हमारे पास वेरिएबल लिमिट अल्फा की है, और अल्फा जब लेब्निज रूल की फॉर्म से हम सॉल्व करते हैं तो वो सेकंड टर्म विद नेगेटिव साइन माइनस 1 माइनस एक्स यू ऑफ एक्स प्लस लैम्डा विद रिस्पेक्ट टू एक्स जब डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स, और इंटीग्रल हमारे पास x टू 1 माइनस टी u ऑफ टी डी टी। अब देखें राइट हैंड साइड पे फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म सेम है, लैम्डा x इंटू 1 माइनस एक्स यू ऑफ एक्स एंड माइनस लैम्डा x जब माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 1 माइनस एक्स यू ऑफ एक्स। इस टर्म के साथ ये टर्म कैंसिल, u डैश ऑफ x इक्वल्स टू लैम्डा x टू 1, सेकेंड इंटीग्रल पहले लिखा क्योंकि वो पॉजिटिव है, 1 माइनस टी u ऑफ टी डी टी माइनस लैम्डा 0 टू x t u of t dt, again differentiating both sides and using fundamental theorem of integral calculus on right hand side, lambda into 1 minus t u of t x to 1 minus lambda t into u of t 0 to x। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस हमने अप्लाई किया राइट साइड पे, डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रल x टू 1 किसकी इक्वल आया हमारे पास 1 माइनस टी यू ऑफ टी लिमिट x टू 1 माइनस लैम्डा इंटू टी यू ऑफ टी 0 टू x। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से जब अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट की 1 माइनस टी की जगह 1 सब्स्टिट्यूट करें, 1 माइनस 1 टर्म 0, फर्स्ट टर्म हमारे पास 0 माइनस x सब्स्टिट्यूट करने से माइनस लैम्डा 1 माइनस एक्स यू ऑफ x माइनस लैम्डा x u ऑफ x, जब x सब्स्टिट्यूट किया t की जगह x u ऑफ x और 0 सब्स्टिट्यूट करने से सेकंड टर्म 0 माइनस लैम्डा u ऑफ x प्लस लैम्डा x u ऑफ x माइनस लैम्डा x u ऑफ x। ये टर्म कैंसिल, लेफ्ट साइड पे u डबल डैश ऑफ x प्लस लैम्डा u ऑफ x, और बाउंड्री कंडीशन के लिए हम इक्वेशन 3 में x की वैल्यू 0 एंड 1 पुट करेंगे, जिससे हमें रिजल्ट u ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 एंड u ऑफ 1 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन A, इक्वेशन B एंड इक्वेशन C। लास्ट लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स हमने देखा था कि बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर सकते हैं हम होमोजीनियस फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन को। क्या इसका सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट करता है विद द हेल्प ऑफ बाउंड्री कंडीशन? उसमें हमने कुछ केसेस डिस्कस किए थे, लैम्डा ग्रेटर देन 0, तो लैम्डा ग्रेटर देन 0 के लिए हमारे पास सॉल्यूशन क्या था, u ऑफ x इक्वल्स टू a cos लैम्डा x प्लस b sin लैम्डा x। u ऑफ 0 equals to 0 implies a equals to 0 and u of x equals to b sin lambda x, when u of 1 equals to 0 implies b sin
अंडर रूट लैम्डा इक्वल्स टू 0। फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हमारे पास b नॉन जीरो है, साइन अंडर रूट लैम्डा इक्वल्स टू 0, अंडर रूट लैम्डा इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 0 which is equal to n pi implies lambda n equals to n square pi square known as eigen value of the kernel k of xt। और इसी सॉल्यूशन को un of x equals to bn sin n pi x by superposition principle u of x equals to, by using superposition principle u of x की वैल्यू हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगी, u of x equals to summation n equals to 0 to infinity bn sin n pi x which is corresponding eigen functions are characteristic functions of k of xt। सिमिलरली हमने डिस्कस किया था फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 0 d स्क्वेयर y ओवर dx इक्वल्स टू 0 और u डबल डैश ऑफ x इक्वल्स टू 0 implies ax प्लस b इक्वल्स टू u ऑफ x। और जब वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं u ऑफ 0 equals to 0 implies b equals to 0 and u of 1 equals to 0 implies a equals to 0 which is trivial solution। और यहाँ पे हम देखें कि non trivial solution for lambda greater than 0। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने देखा कि किस तरीके से हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को, होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन को बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसका सॉल्यूशन भी हमने चेक किया कि सॉल्यूशन किस फॉर्म में है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कब मिलता है। आज के लेक्चर तक हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की जो मेन इस कोर्स का हिस्सा थी। इस कोर्स में हमें जिनकी ज़रूरत थी उनकी क्लासेस हमने डिफ़ाइन की थी। डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा शुरू के लेक्चर्स में हमने ये डिस्कस किया था कि मेन क्लासेस ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन हमारे पास 2 टाइप्स हैं और वो 2 टाइप्स क्या हैं, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन एंड फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन। तो आज के लेक्चर में हम बाकायदा उन मेन क्लासेस की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, डिफरेंट मेथड्स, डिफरेंट टेक्निक्स हमने पढ़ने हैं कि किस तरीके से हम सॉल्यूशन उन मेन क्लासेस के लिए फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन ऑफ एन इंटीग्रल इक्वेशन। अब फर्स्ट टाइप हमारे पास क्या है, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। तो नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करने लगे हैं, नेक्स्ट आर्टिकल हमारा वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है। और वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन में फर्स्ट सॉल्यूशन ऑफ वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन हमने कैलकुलेट करना है बाय रिजॉल्वेंट कर्नल। तो रिजॉल्वेंट कर्नल के लिए वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन हम कंसीडर करते हैं। लेट अस consider Volterra integral equation of second kind, u of x equals to f of x plus
a to x k of xt u of t dt, और इसी इक्वेशन को हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, u of x इक्वल्स टू f of x प्लस a to x k of x xi u of xi dxi, क्योंकि t और xi डमी वेरिएबल हैं, उनको हम इंटरचेंज कर सकते हैं। वेयर k of xi and f of x are कॉन्टिन्यूस फंक्शंस। तो कॉन्टिन्यूस फंक्शन अगर हो तो हम नॉर्मली सिमेट्री के डेफिनेशन यूज करते हैं, k ऑफ xi इक्वल्स टू k ऑफ xi x। तो ये दोनों फंक्शंस हमारे पास कॉन्टिन्यूस हैं। हमारा मकसद इस इक्वेशन का इन्फिनिट सीरीज की फॉर्म में सॉल्यूशन कैलकुलेट करने का है। तो मेन ऑब्जेक्टिव, we shall seek the solution integral equation in terms of infinite series u of x equals to u naught of x plus lambda u1 of x plus lambda square u2 of x plus and so on. Equation 2, substituting equation 2 in equation 1, u naught of x plus lambda u1 of x plus lambda square u2 of x equals to f of x plus a to x k of xi into u of xi। u of xi की जगह हमारे पास u naught of xi plus lambda u1 of xi plus and so on f of k of xi। u of xi की जगह हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी और लास्ट में d xi, इसी इक्वेशन हम 3 कह दें। नेक्स्ट इक्वेशन आर इक्वेटिंग like powers of lambda in equation 3 we arrive at u naught of x equals to f of x। equation 4, u1 of x means for lambda equals to constant value, lambda 1 के लिए हमारे पास u1 of x equals to
इंटीग्रल a to x k of xi u of xi dxi. Equation 5, u2 of x equals to a to x k of x xi u1 of xi dxi. Equation 6, similarly u n of x equals to a to x k of x xi u n minus 1 xi t xi. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने देखा कि जब लाइक पावर्स ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन 3 हमने इक्वेट की तो उसमें फर्स्ट जो टर्म थी लैम्डा रेज टू पावर 0 जिसे हम कहते हैं कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म में u नॉट ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ x, u1 ऑफ x जो लैम्डा 1 का कोफिशिएंट है u1 ऑफ x इक्वल्स टू इंटीग्रल a टू x k ऑफ xi u xi dxi. u2 ऑफ x हमने कैलकुलेट किया a टू x k ऑफ xi u1 ऑफ xi. u1 ऑफ x और u2 ऑफ x अगर इक्वेशन 5 और 6 को देखा जाए तो u1 ऑफ x में u ऑफ xi मीन्स u नॉट ऑफ x की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट करनी है, और इसी तरीके से रिमेनिंग जितनी भी हमारे पास इक्वेशन बन रही है वहाँ पे नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट करनी है. सिमिलरली u n ऑफ x इक्वल्स टू a टू x k ऑफ xi. अब देखिए u2 है तो राइट साइड पे u1 ऑफ xi इंटीग्रल साइन के अंदर अपेयर हो रहा है, u1 है तो u ऑफ xi और u नॉट ऑफ xi, un इक्वल्स टू un माइनस 1 ऑफ xi. इसे हम इक्वेशन 7 कह देते हैं. फ्रॉम इक्वेशन 4 आर सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 4 इनटू इक्वेशन 5. जब 4 5 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास u1 ऑफ x किसके इक्वल हो जाएगा, a टू x k ऑफ xi. u ऑफ xi की जगह हमने वैल्यू 4 की सब्स्टिट्यूट करनी है और u नॉट ऑफ x हमारे पास किसकी इक्वल है, f ऑफ x के इक्वल, f ऑफ xi dxi. और ये हमारे पास इक्वेशन 8. यूजिंग 8 इंटू इक्वेशन 6. अब u1 ऑफ x की वैल्यू हमने कैलकुलेट की, u1 ऑफ x फर्दर कहाँ पे यूटिलाइज हो रहा है, इन इक्वेशन 6. यूजिंग 8 इंटू इक्वेशन 6, तो यहां पे हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, u2 ऑफ x इक्वल्स टू इंटीग्रल a टू x k ऑफ xi. ये वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की k ऑफ xi, और u1 ऑफ x हमारे पास किसकी इक्वल है, a टू x k ऑफ xi. तो उसे हम लिख लेते हैं इंटीग्रल a टू x और a टू xi k ऑफ xi t f ऑफ t dt dxi. इक्वेशन 9. ये वैल्यू हमारे पास किस चीज की आ गई, इक्वेशन 8 हमने सब्स्टिट्यूट की इक्वेशन नंबर 6 में. u2 ऑफ x इक्वल्स टू a टू x k ऑफ xi
ए टू जाए के ऑफ जाई टी एफ ऑफ टी डी टी। अब इंटीग्रल साइन को हम इंटरचेंज करेंगे यू टू ऑफ एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रल ए टू एक्स के ऑफ एक्स आई इंटीग्रल ए टू एक्स आई के ऑफ जाई टी एफ ऑफ टी डी टी डी एक्स आई। अब इसमें इन दोनों फंक्शंस को इंटरचेंज करें तो इंटीग्रल वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, ए टू एक्स एफ ऑफ टी इंटीग्रल ए टू एक्स आई, और इसकी हम लिमिट चेंज कर देते हैं के ऑफ एक्स आई के ऑफ जाई टी डी जाई इंटू डी टी आर ए टू एक्स एफ ऑफ टी टी टू एक्स के ऑफ एक्स एक्स आई के ऑफ एक्स आई टी डी एक्स आई in dt by interchanging the integrals। और इंटीग्रल्स उसके लिए हम कहते हैं सिंस ए टू एक्स एफ ऑफ टी डी टी इंटू डी टी इक्वल्स टू ए टू एक्स एक्स माइनस टी एफ ऑफ टी डी टी इक्वल्स टू ए टू एक्स एंड टी टू एक्स एफ ऑफ टी डी टी डी एक्स आई। तो यहाँ पे हमने ये फार्मूला यूज किया, चेंज ऑफ इंटीग्रल्स by interchange of integrals implies u2 of x equals to a to x f of t, और इस सारी की वैल्यू हमने क्या ले ली, k2 of xt dt which is equation 10 equals to a to x k2 of x xi, since xi is dummy variable, f of xi dxi equation 11, where k2 of xt equals to integral टी टू एक्स, ये जो हमने वैल्यू ली थी के टू ऑफ एक्स टी इंटीग्रल टी टू एक्स के ऑफ एक्स जाई इंटू के ऑफ जाई टी डी जाई, और इसे हम लिख सकते हैं टी टू एक्स के ऑफ एक्स एक्स जाई into k1 of xi t d xi which is equation 12, और इसमें हमारे पास k1 of xi equals to k of xi, जैसे कि हमने स्टार्ट में देखा कि किस तरीके से हम u नॉट ऑफ x की वैल्यू वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, k1 of xi equals to k of x xi, equation 12, and k of xi t equals to k of
जाई टी। यही रूल जो हमने यहाँ पे अप्लाई किया था इक्वेशन 13 फ्रॉम 8 एंड 13। अब 8 में हमने वैल्यू किस चीज की कैलकुलेट की है, u2 ऑफ x, एंड 8 को हम देखें u1 ऑफ x इक्वल्स टू a2x k ऑफ xi f ऑफ xi d xi, और इक्वेशन 13 हमारे पास किस फॉर्म में है, k1 ऑफ xi equals to k of xi. From 8 and 13 we have u1 of x u1 of x equals to integral a to x k1 of xi t f of xi d xi। 13 में हमने क्या कहा था कि 1 ऑफ xi t इक्वल्स टू k ऑफ xi t, और इक्वेशन 8 हमारे पास क्या थी, u1 ऑफ x इक्वल्स टू a to x k ऑफ x xi f ऑफ xi d xi। तो इसकी जगह हमने वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट की, k1 ऑफ xi t u1 ऑफ x इक्वल्स टू, इसे हम इक्वेशन 14 कह देते हैं। फ्रॉम 12 एंड 13 the general term for the iterated kernel is defined as k n plus 1 of xt equals to integral t to x k of x xi into k n of xi t d xi। ये हमारे पास इक्वेशन 15। हमने फ्रॉम 12 एंड 13, 12 में देखें हमारे पास क्या था, k2 ऑफ x t t2x k ऑफ xi k1, k2 हमने कैलकुलेट किया कर्नल 2, तो k1 ऑफ xi t इंटीग्रल साइन के अंदर अपेयर हुआ, इसकी हेल्प से, एंड k1 ऑफ xi इक्वल्स टू k ऑफ xi। इस इक्वेशन की हेल्प से हमारे पास रिजल्ट kn प्लस 1 ऑफ xt इक्वल्स टू t2x k ऑफ xi k n xi t d xi, that gives u n प्लस 1 ऑफ x इक्वल्स टू, अब जो हमारे पास इक्वेशन 7 थी u n ऑफ x, उसे हम u n प्लस 1 ऑफ x के लिए कंसीडर करते हैं। u n प्लस 1 ऑफ x इक्वल्स टू a to x k n प्लस 1 ऑफ xi f ऑफ xi d xi, which is equation number 16। अब आपने देखा कि इक्वेशन 4, 12, 14 एंड 16 मेकिंग यूज ऑफ इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 क्या थी हमारे पास, u नॉट ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ x। इक्वेशन 12, इक्वेशन 12 में हमने k2 ऑफ xt की वैल्यू कैलकुलेट की। 14 में हमारे पास क्या है, u1 ऑफ x इक्वल्स टू a2x k1 ऑफ xi t f ऑफ xi d xi, एंड इक्वेशन 16 in equation making use of equation 4,
12, 14, 16 we have from equation 2 as equation 2 हमारे पास क्या थी, u naught of x plus lambda u 1 of x plus lambda square u 2 of x। तो हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, u of x हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, इक्वल्स टू u नॉट ऑफ x, u नॉट ऑफ x की वैल्यू हमारे पास f of x प्लस u 1 of x लैम्डा u 1 of x लैम्डा a to x k of xi f of xi dxi प्लस लैम्डा स्क्वेयर u2 ऑफ x, a2x और u2 ऑफ x की वैल्यू थी हमारे पास k2 ऑफ x xi f of xi dxi एंड सो ऑन प्लस लैम्डा n a2x kn of x xi f of xi dxi प्लस एंड सो ऑन, क्योंकि इक्वेशन 2 हमारे पास इन्फिनिट सीरीज थी और इन्फिनिट सीरीज में हमने डिफरेंट वैल्यूज सब्स्टिट्यूट की, तो अब हमारे पास फॉर्म क्या बनी, u ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस लैम्डा इंटीग्रल a टू x के 1 ऑफ xi f ऑफ xi dxi प्लस लैम्डा स्क्वेयर 0 टू a टू x k 2 ऑफ xi f ऑफ xi dxi प्लस लैम्डा n a टू x k n ऑफ xi f ऑफ xi dxi। लैम्डा अगर हम कॉमन लें तो हमारे पास ये वैल्यू क्या बन जाएगी, u ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस लैम्डा, और लैम्डा के साथ हम इंटीग्रल साइन b, क्योंकि इंटीग्रेशन सब में फ्रॉम a टू x ही है, तो a टू x हम वैल्यू पहले ले लेते हैं। अब हमारे पास जो टर्म्स बचेंगी k1 ऑफ x xi प्लस लैम्डा k2, अब k1 तो साथ लैम्डा रेज टू पावर 0 कांस्टेंट टर्म है हमारे पास, जब k2 है लैम्डा एक्सपोनेंट 1 k2 ऑफ x xi प्लस लैम्डा स्क्वेयर k3 ऑफ x xi एंड सो ऑन प्लस लैम्डा n अगर लेंगे तो यहाँ पे k n प्लस 1 व्हेन n इक्वल्स टू 0 k 0 प्लस 1 k1 ऑफ x xi into f of xi dxi, ये इक्वेशन हमारे पास बन गई, which is equals to f of x प्लस लैम्डा a टू x, इसे हम समेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी, क्योंकि ये हमारे पास इन्फिनिट टर्म है, इन्फिनिटी लैम्डा n k रेज टू पावर k n प्लस 1 ऑफ xi इंटू f ऑफ xi dxi, लैम्डा n k n प्लस 1 इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस लैम्डा a टू x, और इस सारी वैल्यू को हम किसकी को लिख लेते हैं, गैमा ऑफ x लैम्डा t r गैमा ऑफ x xi लैम्डा f ऑफ xi dxi
एफ ऑफ एक्स इक्वल्स प्लस लैम्डा ए टू एक्स गैमा ऑफ एक्स एक्साई लैम्डा एफ ऑफ एक्साई डी जाई विच इज कॉल्ड न्यूमैन सीरीज जो हमने यहाँ पे डिफाइन की है, न्यूमैन सीरीज इक्वेशन 17 और इसे हम 17 ए कह देते हैं क्योंकि जनरल फॉर्म है। हेयर गैमा ऑफ एक्स एक्साई लैम्डा इक्वल्स टू summation n equals to 0 to infinity lambda n k n plus 1 of xi is called resolvent kernel। देखा स्टूडेंट्स कि किस तरीके से हमने वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड उसे वाया रिजॉल्वेंट कर्नल हमने कन्वर्ट किया इक्वेशन 17 की फॉर्म में, एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा ए टू एक्स गैमा ऑफ एक्स एक्साई लैम्डा एफ ऑफ जाई डी जाई, और जिसमें गैमा एफ ऑफ एक्स जाई लैम्डा इज नोन एज और इज कॉल्ड रिजॉल्वेंट कर्नल। अब इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं कि किस तरीके से हम जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स हैं उन पे इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। एग्जांपल है फाइंड the resolvent kernel to solve the Volterra integral equation u of x equals to f of x plus integral 0 to x e raised to power x minus t u of t dt। सॉल्यूशन इसका हम कैलकुलेट करते हैं। हेयर जो सबसे पहले हमने बात देखनी है इक्वेशन नंबर 13 में कि 1 ऑफ एक्स टी इक्वल्स टू के ऑफ एक्स टी, और के ऑफ एक्स टी की वैल्यू हमारे पास क्या है, ई रेज टू पावर एक्स माइनस टी। के 1 ऑफ एक्स जाई टी इक्वल्स टू ई रेज टू पावर जाई माइनस टी। डमी वेरिएबल है, उसे हम डिफरेंट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। नाउ k2 ऑफ xt equals to integral t to x k of xi into k1 of xi t xi। तो k of x xi हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, t to x e raised to power x माइनस एक्साई इंटू ई रेज टू पावर जाई माइनस टी डी जाई। स्टूडेंट्स रूल हमने आप लोगों ने ये रूल पढ़ा होगा, ए रेज टू पावर एम इंटू ए रेज टू पावर एन। अगर प्रोडक्ट फॉर्म में बेस सेम हो तो उस पर जो एक्सपोनेंट्स डिफाइन है, एक बेस लेके एक्सपोनेंट को हम ऐड कर देते हैं। यहाँ पे देखें एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल बेस इन दोनों की सेम है, इक्वल्स टू टी टू एक्स। एक वैल्यू हमने ली
x माइनस xi प्लस xi माइनस t, xi से xi कैंसिल, dxi इक्वल्स टू इंटीग्रल t टू x e रेज टू पावर x माइनस t dxi। विद रिस्पेक्ट टू xi हम इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो उस रिस्पेक्ट से e रेज टू पावर x माइनस t हमारे पास कांस्टेंट टर्म ट्रीट होगी, इक्वल्स टू e रेज टू पावर x माइनस t कॉमन t टू x dxi, और इंटीग्रेट करने के बाद e रेज टू पावर x माइनस t xi t टू x विच इज इक्वल्स टू x minus t into e raised to power x minus t. So k 2 of xt की वैल्यू हमें क्या मिली, x minus t e raised to power x minus t. नेक्स्ट हमने k3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, k3 of xt equals to integral t to x k of x xi into k2 of xi t dxi equals to t to x e raised to power x minus xi और x minus t into e raised to power xi माइनस टी। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें k2 की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, k2 इक्वल्स टू x माइनस टी ई रेज टू पावर x माइनस टी। x को हम xi से रिप्लेस कर रहे हैं, तो इस रिस्पेक्ट से हमारे पास ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये भी xi इंटीग्रल t टू x ई रेज टू पावर x माइनस xi xi माइनस t e raised to power xi minus t xi minus t into e raised to power x minus t इंटीग्रल t to x, क्योंकि इसे हमने पहले ले लिया, फिर बेस सेम है x minus t d xi which is equals to e raised to power x minus t t to x xi minus t d xi विद रिस्पेक्ट टू xi, जब इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे इक्वल्स टू e रेज टू पावर x माइनस टी xi स्क्वेयर बाय 2 माइनस टी xi t टू x इक्वल्स टू e रेज टू पावर x माइनस टी x स्क्वेयर बाय 2, जब अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट की x स्क्वेयर बाय 2 माइनस एक्स टी माइनस लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करने के लिए t स्क्वेयर बाय 2 माइनस टी स्क्वेयर इक्वल्स टू e रेज टू पावर x माइनस टी x स्क्वेयर बाय 2 माइनस एक्स टी स्क्वेयर बाई 2 माइनस टी स्क्वेयर, हाफ वैल्यू है यहाँ पे, कंप्लीट वैल्यू 2 1s are 2 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 एंड माइनस इंटू माइनस प्लस टी स्क्वेयर बाय 2 इक्वल्स टू ई रेज टू पावर x माइनस टी एक्स स्क्वेयर प्लस टी स्क्वेयर माइनस 2xt होल डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से हम देखें कि ये a माइनस बी की फॉर्म हमारे पास बन रही है, इक्वल्स टू ई रेज टू पावर x माइनस टी स्क्वेयर बाई 2, और अगर अरेंज करके लिखें x माइनस टी स्क्वेयर बाई 2 फैक्टोरियल इंटू ई रेज टू पावर x माइनस टी। डियर स्टूडेंट्स, k2 की वैल्यू की तरफ अगर हम नजर दौड़ाएं तो k2 की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, k2 इक्वल्स टू k x माइनस टी इंटू e रेज टू पावर x माइनस टी, और यहाँ पे हमारे पास k3 की वैल्यू क्या आ गई, k3 इक्वल्स टू x माइनस टी स्क्वेयर बाई 2 फैक्टोरियल
ई रेज टू पावर एक्स माइनस टी। फर्स्ट एक्स माइनस टी एक्सपोनेंट हमारे पास क्या था 1 व्हेन जब हमने K2 की वैल्यू कैलकुलेट की। अब K3 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए x माइनस टी का एक्सपोनेंट क्या हो गया हमारे पास 2 और वही एक्सपोनेंट फैक्टोरियल की फॉर्म में डिवाइड भी हो गया। सिमिलरली हम इसी एग्जाम्पशन को देख के K4 ऑफ xt अगर कैलकुलेट करें वो क्या हो जाएगा हमारे पास x माइनस टी क्यूब 4 है तो x माइनस टी क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल ई रेज टू पावर x माइनस टी। एंड अगर nth टर्म हम कैलकुलेट करें कि n प्लस 1 ऑफ xt आर x माइनस टी रेज टू पावर n ओवर n फैक्टोरियल ई रेज टू पावर x माइनस टी। तो ये हमारे पास इसकी n प्लस 1th आइटरेशन की वैल्यू आ गई x माइनस टी रेज टू पावर n फैक्टोरियल। अब इक्वेशन हम किस फॉर्म में डिफाइन करते हैं जो प्रूफ की फॉर्म में हमने देखा k ऑफ x t इक्वल्स टू k1 ऑफ x t k2 ऑफ x t k3 ऑफ x t। तो उस इक्वेशन में हम वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा गैमा ऑफ x t लैम्डा इक्वल्स टू समेशन n इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी लैम्डा n k n प्लस 1 ऑफ एक्स टी। एक्सपैंड करें तो फर्स्ट लैम्डा रेज टू पावर 0 कांस्टेंट k 1 ऑफ एक्स टी प्लस लैम्डा k 2 ऑफ एक्स टी प्लस लैम्डा n k n प्लस 1 ऑफ एक्स टी एंड सो ऑन। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें k1 ऑफ एक्स टी हमारे पास वैल्यू क्या आई थी ई रेज टू पावर x माइनस टी प्लस लैम्डा k2 की वैल्यू हमारे पास क्या आई x माइनस टी इंटू ई रेज टू पावर x माइनस टी प्लस लैम्डा स्क्वेयर k3 की वैल्यू x माइनस टी स्क्वेयर बाय 2 फैक्टोरियल इंटू ई रेज टू पावर x माइनस टी प्लस लैम्डा n और k n प्लस 1 ऑफ एक्स टी x माइनस टी रेज टू पावर n ओवर n फैक्टोरियल इंटू ई रेज टू पावर x माइनस टी एंड सो ऑन। इस सब में अगर ई रेज टू पावर x माइनस टी कॉमन ले लिया जाए तो फर्स्ट टर्म से 1 प्लस लैम्डा x माइनस टी प्लस लैम्डा स्क्वेयर x माइनस टी स्क्वेयर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस लैम्डा n x माइनस टी रेज टू पावर n by n फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इसे अगर कंपेयर किया जाए e रेज टू पावर x इक्वल्स टू 1 प्लस x स्क्वेयर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल x n बाय n फैक्टोरियल एंड सो ऑन। 1 के साथ 1 कंपेयर हो गया x इक्वल्स टू लैम्डा x माइनस टी एक्स स्क्वेयर x माइनस टी स्क्वेयर। तो इसमें हमारे पास x रिप्लेस किस चीज से हो रहा है लैम्डा इंटू एक्स माइनस टी और ये ई रेज टू पावर x की सीरीज है। तो ई रेज टू पावर x अगर लैम्डा इंटू एक्स माइनस टी से रिप्लेस हो जाए तो उसे हम ई रेज टू पावर लैम्डा एक्स माइनस टी की फॉर्म में
डिफाइन कर सकते हैं, जो हमारे पास ये रिजल्ट आता है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे गैमा ऑफ एक्स टी लैम्डा इक्वल्स टू ई रेज़ टू पावर एक्स माइनस टी इंटू जो फैम 1 इंटू लैम्डा एक्स माइनस टी प्लस लैम्डा स्क्वेयर एक्स माइनस टी स्क्वेयर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस लैम्डा एन एक्स माइनस टी एन ओवर एन फैक्टोरियल एंड सो ऑन इक्वल्स टू ई रेज़ टू पावर एक्स माइनस टी इंटू ई रेज़ टू पावर लैम्डा एक्स माइनस टी। ये फॉर्म आ गई। फिर बेस सेम है, ई रेज़ टू पावर एक्स माइनस टी ई रेज़ टू पावर लैम्डा एक्स माइनस टी। तो दोनों वैल्यूज को हम ऐड कर लेंगे। आर 1 प्लस लैम्डा इंटू एक्स माइनस टी। एक्स माइनस टी यहाँ से और यहाँ से कॉमन ले लिया क्योंकि दोनों टर्म्स ऐड हो रही हैं। बेस सेम होने की वजह से ई रेज़ टू पावर एक्स माइनस टी प्लस लैम्डा एक्स माइनस टी। तो इन दोनों में एक्स माइनस टी कॉमन, ई रेज़ टू पावर एक्स माइनस टी कॉमन लिया, वैल्यू क्या रह जाएगी 1 प्लस लैम्डा, जिसे हमने ई रेज़ टू पावर 1 प्लस लैम्डा इंटू एक्स माइनस टी की फॉर्म में लिखा। न्यूमन सीरीज हमारे पास क्या आ गई, एक्स टी लैम्डा इक्वल्स टू ई रेज़ टू पावर 1 प्लस लैम्डा इंटू एक्स माइनस टी। अब सॉल्यूशन हमारे पास क्या था इक्वेशन 17 में, u ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस इंटीग्रल a टू x गैमा ऑफ x t लैम्डा f ऑफ xi dxi r f ऑफ t इंटू डी टी। डमी वेरिएबल्स हैं, इनको हम इंटरचेंज कर सकते हैं। f ऑफ x प्लस a टू x ई रेज़ टू पावर 1 प्लस लैम्डा इंटू एक्स माइनस टी f ऑफ t डी टी is a required solution of Volterra integral equation with resolvent कर्नल। कि रिजॉल्वेंट कर्नल से हम किस तरीके से वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं। और वो सॉल्यूशन हमारे पास क्या आया, u ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस a टू x ई रेज़ टू पावर 1 प्लस लैम्डा इंटू एक्स माइनस टी f ऑफ t डी टी। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को अगर थोड़ा सा समराइज करें, आज के लेक्चर में हमने मेन क्या चीज़ डिस्कस की। स्टार्ट में हमने प्रीवियस लेक्चर्स से रिलेटेड कुछ बातें की। उसके बाद जो बाकायदा लेक्चर का आगाज़ किया था वो हमने फर्स्ट जो हमारी मेन क्लास थी वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन, उसे हमने लिया और उसे कंसीडर करने के बाद उसका सॉल्यूशन फाइंड करना चाहा विद द हेल्प ऑफ रिजॉल्वेंट कर्नल। और रिजॉल्वेंट कर्नल को अगर हम अल्टरनेट दें तो अल्टरनेट हम उसे न्यूमन सीरीज भी कह सकते हैं। दोनों तरीके से ही आपको पूछा जा सकता है, रिड्यूस द वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन वाया रिजॉल्वेंट कर्नल और वाया न्यूमन सीरीज, और सिंपली ये कहा जा सकता है कि फाइंड द न्यूमन सीरीज ऑफ द गिवन इंटीग्रल इक्वेशन। जो इंटीग्रल इक्वेशन हमें डिफाइन है उसमें न्यूमन सीरीज का जिक्र आए तो न्यूमन सीरीज के जिक्र आने का मतलब क्या है कि हमने गैमा
of x t lambda which is equals to n equals to 0 to infinity lambda n k n plus 1 of x t, ये वैल्यूज हमने कैलकुलेट करनी है। राइट साइड पे देखें कि n प्लस 1 ऑफ एक्स टी, इसमें हमारे पास अल्टरेटेड कर्नल्स हैं और अल्टरेटेड कर्नल्स के एक की जगह दूसरी वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट करनी है, एक दूसरे से इंटरलिंक हैं, तो उनकी वैल्यूज हमने यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। वो चीज़ हमने डिस्कस की, उसकी जनरल फॉर्म हमने कैलकुलेट की कि किस तरीके से रिजॉल्वेंट कर्नल के जरिए हम वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं रिजॉल्वेंट कर्नल या न्यूमेल सीरीज की फॉर्म में। उससे रिलेटेड हमने एग्जांपल देखी। एग्जांपल में हमारे पास क्या था कि 3 ऑफ u of x equals to f of x plus 0 to x x minus t u of t dt। अब इस एग्जांपल में देखें हमारे पास जो कर्नल की वैल्यू थी k of x t वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड, इसे अगर मैं कंपेयर करूं u of x equals to f of x plus a to x k of x minus x t u of t dt। तो अब इसमें k ऑफ एक्स टी की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, x e रेज़ टू पावर x माइनस टी। तो रिजॉल्वेंट कर्नल की जो फर्स्ट डेफिनेशन हम स्टार्ट करते हैं कि k1 ऑफ एक्स टी इक्वल्स टू e रेज़ टू पावर x माइनस टी, वो वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर ली। डमी वेरिएबल जाई से रिप्लेस किया, किए 1 ऑफ जाई टी इक्वल्स टू e रेज़ टू पावर जाई टी। किस वजह से कि हमारे पास जो k2 का फार्मूला है वो हमने कुछ इस तरीके से डिफाइन किया था रिजॉल्वेंट कर्नल की फॉर्म में कि k2 ऑफ एक्स टी इक्वल्स टू इंटीग्रल t टू x k ऑफ x एक्साई एंड k1 ऑफ एक्साई t। तो k1 ऑफ एक्साई t e रेज़ टू पावर जाई माइनस टी, वो वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की। बेस सेम प्रोडक्ट फार्मूला हमने यूज किया और वो बेस सेम हो और प्रोडक्ट की फॉर्म में, तो उनके एक्सपोनेंट को हम ऐड इस फार्मूले की मदद से करते हैं। a रेज़ टू पावर m a रेज़ टू पावर n, बेस सेम हो और प्रोडक्ट हो उन दोनों चीजों का, तो a रेज़ टू पावर m प्लस n की फॉर्म में हम उसे लिख सकते हैं। k2 की वैल्यू कैलकुलेट की, k2 की वैल्यू हमारे पास आई x माइनस 1 इंटू e रेज़ टू पावर x माइनस t। नेक्स्ट हमने वैल्यू कैलकुलेट की k3 ऑफ xt और k3 ऑफ xt, क्योंकि अल्टरेटेड कर्नल्स है हमारे पास, प्रीवियस टर्म यूटिलाइज हो रही है। k3 ऑफ xt इक्वल्स टू इंटीग्रल t टू x k ऑफ x एक्साई एंड k2 ऑफ जाई एक्साई t डी जाई। k2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास फाइनल फॉर्म बनी e रेज़ टू पावर x माइनस टी इंटू इंटीग्रल t रेज़ टू पावर x जाई माइनस टी डी जाई, और इंटीग्रेट करने के बाद जो k3 की वैल्यू आई है x माइनस टी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू ई रेज़ टू पावर x माइनस टी। यहाँ पे प्रीवियस टर्म के साथ जब कंपेयर किया तो कंपेयर करने पे हमें ये आइडिया मिला कि 2 की जब हमने वैल्यू कैलकुलेट की तो राइट साइड पे x माइनस टी का एक्सपोनेंट 1 था। k3 की वैल्यू हमने कैलकुलेट की ई रेज़ टू पावर x माइनस टी के साथ, अब x माइनस टी स्क्वेयर बना और वही जो एक्सपोनेंट है x माइनस टी का डिनोमिनेटर में भी लिखा। k3 की वैल्यू थी तो x माइनस टी स्क्वेयर बाय 2 फैक्टोरियल, k2 कैलकुलेट किया x माइनस टी रेज़ टू पावर 1 2 1 3 2, इसी से आइडिया जनरेट किया जनरलाइज वैल्यू k4 ऑफ एक्स टी इक्वल्स टू x माइनस टी रेज़ टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू ई रेज़ टू पावर x माइनस टी। सिमिलरली हमने उसकी nth वैल्यू कैलकुलेट की, n प्लस 1th वैल्यू, और n प्लस 1 वैल्यू हमारे पास किसकी इक्वल आई x माइनस टी रेज़ टू पावर n ओवर n फैक्टोरियल इंटू ई रेज़ टू पावर x माइनस टी। और जनरल फॉर्म हमारे पास जो न्यूमन सीरीज या रिजॉल्वेंट कर्नल की है गैमा ऑफ x t लैम्डा, उसे एक्सपेंड किया और एक्सपेंड करने के बाद हमने डिफरेंट या अल्टरेटेड कर्नल्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद एट द एंड हमें
रिजॉल्वेंट कर्नल का रिजल्ट किस फॉर्म में मिला, e रेज़ टू पावर 1 प्लस लैम्डा इंटू एक्स माइनस टी की फॉर्म में, और वही वैल्यू हमने वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन के सॉल्यूशन में सब्स्टिट्यूट किया जो इक्वेशन 17 की फॉर्म में हमें मिला था। यहाँ तक इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद इसकी एप्लीकेशंस, मज़ीद मेथड्स और टेक्निक्स पढ़ेंगे। तब तक अल्लाह आपका हामी हो, नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।